वेलकम टू गुड लाइफ एडुकेयर। आज है 6 अगस्त 2023 और 6 अगस्त 2023 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप इस वीडियो का PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज 6 अगस्त 2023 से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन सारे क्वेश्चन को एक एक करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में शुद्ध लाभ 178% किया है। तो शुद्ध लाभ 178% किस बैंक ने किया है अभी चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आपको इसको याद रखना है कि SBI 178.25% यानी कि 178.25% SBI का शुद्ध लाभ बढ़कर अब 16,884 करोड़ रुपया हो गया है। एंड ये SBI, तो SBI से देख लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। एंड इसके चेयरमैन अभी प्रेजेंट टाइम पे कौन है? तो दिनेश कुमार खरा इसके प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन है। तो इतना आपको SBI से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक, यानी कि उत्तर हो जाएगा स्वर्ण पदक जीता है। तो इसको आपको याद रखना है कि भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने विश्व तीरंदाजी चैंपियंस में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश भर में बाल देखभाल संस्थानों की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो देश भर में बाल देखभाल संस्थानों की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो यह इसका आंसर हो जाएगा सी, मासी पोर्टल। तो मासी पोर्टल इसका शुरू किया गया है। तो अभी बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने देश भर में बाल देखभाल संस्थानों की निगरानी के लिए मासी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो मार्सी पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसको आपको याद रखना है कि मार्सी पोर्टल ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अमेरिका के साथ सुरक्षा समझौता को मंजूरी दी है? तो किस देश ने अभी अमेरिका के साथ सुरक्षा समझौता को मंजूरी दी है? तो यह पाकिस्तान है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अभी पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ सुरक्षा समझौता को मंजूरी दी है। तो पाक है, तो पाक से याद रखना है कि इस्लामाबाद इसका कैपिटल है। पाकिस्तान का पाकिस्तानी रुपया यहाँ का करेंसी है। अभी प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री कौन है? तो शहबाज शरीफ प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री है और इन्होंने ही नेशनल असेंबली को अभी भंग किया था हाल ही में। अच्छा, पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? तो आरिफ अलवी अभी प्रेजेंट टाइम के पाकिस्तान के राष्ट्रपति है। तो इतना आपको याद रखना है। अच्छा, पाकिस्तान को $3 अरब के IMF बेल आउट पैकेज के लिए शुरुआती मंजूरी मिल गई है। पाकिस्तान ने अपने विश्वविद्यालय में होली प्रतिबंध लगाया है, होली पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पाकिस्तान की क्रिकेटर नाहिदा खान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास लिया है। UK ने जेम मैरियट को पाकिस्तान की पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त किया है। पाकिस्तान ने रियासती रूसी कच्चे तेल का आयात शुरू किया है। तो पाकिस्तान रियायती रूसी कच्चे तेल का आयात किया है। तो इतना सारा तथ्य आपको पाकिस्तान से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे DERC का अंतरिम प्रमुख नियुक्त किया गया? तो DERC का अंतरिम प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो इतना आपको याद रखना है कि यह जयंत सक्सेना है। इसका आंसर यहाँ पर कुछ गलत लिखा हुआ है कि जयंत सक्सेना नहीं होगा, जयंत नाथ होगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। जयंत क्या हो जाएगा? नाथ। तो ये आपको याद रख लीजिएगा कि जयंत नाथ को अभी DERC का अंतरिम प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो DERC क्या है? तो दिल्ली इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी कमीशन की सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं और ये जयंत नाथ, और इनको ही DERC का अंतरिम प्रमुख नियुक्त किया गया है। अच्छा, सैन्य नर्स सेवा का अंतरिम महानिदेशक अमिता रानी को नियुक्त किया गया है। FBI में विशेष एजेंट के रूप में सोहिनी सिन्हा को नामित किया गया है। अच्छा, ENC के ध्वज अधिकारी के रूप में राजेश पेंडारकर ने पदभार संभाला है। नैरोबी में नए IPCC अध्यक्ष जेम्स रुकैया एस्किया चुने गए हैं। EPIL का अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक शिवेंद्र नाथ को नियुक्त किया गया है। तो इतने सारे अभी नए नियुक्ति से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में शोधकर्ताओं ने हिमालयी गिद्ध का कैप्टिव प्रजनन कहाँ दर्ज किया है? तो कैप्टिव प्रजनन क्या होता है? तो कैप्टिव प्रजनन क्या होता है? बंदी प्रजनन होता है। तो शोधकर्ताओं ने हिमालयी गिद्ध का कैप्टिव प्रजनन कहाँ दर्ज किया है? तो यह असम में किया है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो असम में किया है। तो असम से आपको याद रखना है कि असम का कैपिटल कहाँ है? तो असम का कैपिटल दिसपुर है। एंड वहाँ के प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री कौन है? तो हिमंता बिस्वा शर्मा अभी प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री है। एंड गुलाब चंद्र कटारिया गवर्नर है अभी प्रेजेंट टाइम के। अच्छा, असम की बात है तो असम जो हिमालयी गिद्ध होता है वो जनरली प्रजनन हिमालय में के बर्फ़ से ढके हुए क्षेत्रों में करता है। तो IUCN के रेड डाटा, IUCN जो रेड डाटा जारी करती है उस बुक में दर्ज है कि इसमें ऐसी, तो ये क्या होता है? रेड डाटा बुक क्या है? तो इसमें ऐसी प्रजातियों का नाम लिखा जाता है जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। तो ये हिमालयी गिद्ध है, वो विलुप्त होने के कगार पर है। असम के
गुवाहाटी में एक चिड़ियाघर में इसका कैप्टिव प्रजनन यानी कि बंदी प्रजनन किया गया है। वही माहौल वही क्लाइमेट दिया गया है और इनका प्रजनन करवाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। विलुप्त प्रजाति है हिमालयी गिद्ध, इनको याद रखना है कि असम में ऐसा किया गया है। अच्छा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने असम के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है। असम सरकार सितंबर में बाल विवाह के खिलाफ अभियान शुरू करेगी। असम सरकार ने एकल उपयोग प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से बंद करने का निर्णय लिया है। असम में गजह कोथा अभियान शुरू किया गया है। असम सरकार 12th पास करने वाले मेधावी छात्रों को स्कूटर प्रदान करेगी। तो इतना सारा तथ्य आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश द्वारा आयोजित यूक्रेन शांति वार्ता में हिस्सा लेगा? तो अभी हाल ही में भारत सऊदी अरब द्वारा जारी यूक्रेन शांति वार्ता में हिस्सा लेगा। तो इसको आपको याद रखना है। तो सऊदी अरब का कैपिटल क्या है? तो रियाद है। वहाँ पर करेंसी क्या चलता है? तो रियाल चलता है, सऊदी रियाल चलता है। अभी प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो मोहम्मद बिन सलमान अभी प्रेजेंट टाइम के वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। अच्छा, सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन का निवेश किया है। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन जेद्दा शहर में किया गया है। भारत और सऊदी अरब के बीच अल मुहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है। तो इतने सारे तथ्य आपको सऊदी अरब से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया है? तो अभी हाल ही में सचिव राजीव गौबा का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया है। ठीक है, तो 30 अगस्त 2023 को ये रिटायर होने वाले थे। सबसे लंबे समय तक कैबिनेट सचिव रहने वाले व्यक्ति बन गए हैं अब। तो इनको आप याद रखिएगा कि यह 1 साल बढ़ाने के बाद यानी कि 1 साल कैबिनेट सचिव राजीव गौबा का कार्यकाल बढ़ाया गया है, जिसके कारण वह कैबिनेट सचिव रहने वाले व्यक्ति बन गए हैं सबसे लंबे समय तक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मैकडोनाल्ड्स ने भारत के पहले एयरपोर्ट ड्राइव थ्रू रेस्तरां का अनावरण कहाँ किया है? तो मैकडोनाल्ड्स ने भारत के पहले एयरपोर्ट ड्राइव थ्रू रेस्तरां का अनावरण कहाँ किया है? तो यह मुंबई में किया है। तो आपको मुंबई को याद रहना है। मुंबई कहाँ का कैपिटल है? तो मुंबई महाराष्ट्र का कैपिटल है। महाराष्ट्र के अभी प्रेजेंट टाइम का सीएम कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है? तो एकनाथ शिंदे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने 19 नए जिलों और 3 नए संभागों का गठन को मंजूरी दी है? तो अभी राजस्थान कैबिनेट ने 19 नए जिलों और 3 नए संभागों के गठन की मंजूरी दी है। तो राजस्थान में जी है, तो राजस्थान से देख लेते हैं कि राजस्थान का कैपिटल क्या है? तो जयपुर है। राजस्थान के प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री कौन है? तो अशोक गहलोत हैं। कलराज में इस प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं। अच्छा, राजस्थान में अब कुल मिलाकर कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं? तो 50 डिस्ट्रिक्ट हो गए। तो इसको भी आपको याद रखना है। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में 6 EMRS का उद्घाटन किया है। राजस्थान में पहला ट्रांसजेंडर जन प्रमाण पत्र जारी किया गया है। राजस्थान सरकार ने टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राजस्थान सरकार ने जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता शुरू की है। दिव्य कला मेला जयपुर में आयोजित किया जाएगा। तो राजस्थान से इतने सारे तथ्य आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अभी हाल ही में पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन हमारे अभी नई दिल्ली में किया गया है। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अभी नई दिल्ली में पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया है। तो इसको आपको याद रखना है। इसका आंसर नई दिल्ली हो जाएगा, डी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किसने शुभ यात्रा नामक अभूतपूर्व योजना की शुरुआत की है? तो शुभ यात्रा नामक अभूतपूर्व योजना शुरू की है। तो शुभ यात्रा क्या है? तो शुभ यात्रा से आपको याद रखना है कि शुभ यात्रा केरल के जो भी व्यक्ति केरल से बाहर किसी और देश में जाकर जॉब करना चाहते हैं तो उनको 2 लाख तक का वित्तीय सहायता केरल सरकार देगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या केरल ने शुरू किया है। तो केरल से देख लेते हैं केरल का कैपिटल क्या है? तो केरल कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। वहाँ पर पिनराई विजयन प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री, मोहम्मद खान अभी प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रपति। तो इतना आपको याद रखना है केरल से। अच्छा, मालाबार नदी महोत्सव का 9वां संस्करण केरल में शुरू हुआ है। केरल भारत का पहला मत्स्य पालन अटल एक्यूवेशन सेंटर स्थापित करेगा। जस्टिस आशीष जितेंद्र देसाई ने केरल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो इतना आपको केरल से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर एलेक्स हेल्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो अभी ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इससे पहले और 2 खिलाड़ी कौन है इंग्लैंड के जो संन्यास लेने की घोषणा की है? तो स्टुअर्ट ब्रॉड हैं जो कि संन्यास लेने की घोषणा की, और मोइन अली जो कि स्पिनर बॉलर हैं, ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, हरफन मौला हैं, वो संन्यास लेने की घोषणा की। तो अभी हाल ही में 3 खिलाड़ी इंग्लैंड के हैं जो संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने विश्वविद्यालय कानून संशोधन 2023 को पारित किया है? तो विश्वविद्यालय संशोधन 2023 ये क्या है? तो वेस्ट बंगाल में जितने भी यूनिवर्सिटी है उनके चांसलर कौन हुआ करते थे? तो गवर्नर हुआ करते थे। लेकिन अब इस
संशोधन के बाद वेस्ट बंगाल की जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके चांसलर कौन होंगे, तो अभी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं, तो वही उनकी चांसलर होगी। तो अच्छा, ये पश्चिम बंगाल के यूनिवर्सिटीज़ में संशोधन हुआ है, तो इस पश्चिम बंगाल से देख लेते हैं कि वहाँ के अभी प्रेजेंट टाइम की कैपिटल क्या है, कोलकाता है, एंड वहाँ किस नदी के किनारे स्थित है, हुगली नदी के किनारे स्थित है। अच्छा, अभी प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री कौन है, तो ममता बनर्जी प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री हैं, एंड गवर्नर कौन है, तो सीबी आनंदा बोस अभी प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है। अच्छा, 132वें डुरंड कप टूर्नामेंट का आयोजन कोलकाता में किया जाएगा। कोलकाता ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव की मेजबानी की है। कोलकाता में पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा। जवाहर नवोदय विद्यालय नदिया ने 24वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आज के करंट अफेयर्स के लास्ट क्वेश्चन की बात करें, तो जहां हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2022 में देश में रैबीज का कारण सबसे अधिक मौतें हुई हैं। तो रैबीज के कारण कहाँ पे सबसे ज़्यादा मौत हुई है, तो ये दिल्ली में हुई है। तो इसको आपको याद रखना है कि दिल्ली में अभी नया जारी किया गया है आंकड़ा 2022 में देश के रैबीज के कारण सबसे अधिक मौतें कहाँ हुई है, तो दिल्ली में हुई है, ये आपको याद रखना है। चलिए, आज के जितने भी इतने 15 क्वेश्चन जो करंट अफेयर से बने हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको नोट कीजिएगा, इसको बार बार रिवाइज कीजिएगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए लास्ट वीडियो को क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में कौन से राज्य सरकार वासीपयक्कम परियोजना का विस्तार करेगी, तो कौन से राज्य सरकार, तो तमिलनाडु के राज्य सरकार वासीपयक्कम परियोजना के विस्तार करेगी। तो इसको आपको याद रखना है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा लिखना था, क्योंकि आप जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा। चलिए, आज के लिए आपसे क्वेश्चन है कि हाल ही में मालाबार नदी महोत्सव का 9वां संस्करण कहाँ शुरू किया गया है। तो अभी हाल ही में मालाबार नदी महोत्सव का 9वां संस्करण कहाँ पे शुरू किया गया, तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बगल में एक बेल आइकन है, बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपको इस चैनल पे जब भी वीडियो डलेगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। अपने दोस्तों के व्हाट्सएप पर ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, इस चैनल से जुड़े, इस चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि आने वाले समय में इस चैनल पर बहुत सारे वीडियोज स्टडी से रिलेटेड डलने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर्स का, तब तक के लिए जय हिंद।